से भी को परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको ऊंचा देखना चाहता है और वो आपके साथ रहना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर का एक स्वर्ग है जिसके कई पार्ट हैं, 7 लगभग। तो एक शैतान का भी स्वर्ग है। शैतान ने जो अपना एक स्वर्ग इस आसमान में बनाया है, बाइबल में लिखा नहीं अंधकार की शक्तियां जो आसमान में भी हैं। तो शैतान का भी एक कंट्रोल रूम है जहां से वो विश्वासियों को देखता है कि कैसे प्लानिंग रचनी है। शैतान भी अपने स्वर्ग में बैठा है, लूसीफर अपनी सेना के साथ। लूसीफर कम इस्तेमाल होता है बल्कि सेना को इस्तेमाल करता है। वो आपके लिए प्लान बनाता है रात दिन इस विश्वासी को कैसे गिराना है, ये विश्वासी कैसे डूबना चाहिए। आपके लिए हर वक्त प्लानिंग होती है। और शैतान के पास भी अलग अलग एंजल्स हैं, डेविल अलग अलग टाइप के। कोई शुगर की बीमारी का, कोई कैंसर का, कोई किसी प्रकार का, कोई एक्सीडेंट करने का, कोई आपके अंदर से कुछ शरीर को खाने का, कुछ आपके शरीर के पार्ट को स्पेशल पकड़ने का, कुछ गुप्त रोगे के, हर प्रकार के शैतान है। कुछ आपको बरमाने का, कुछ आपको सुंदरता में ले जाने का, कुछ आपका अलग अलग टाइप के अलग अलग सुरदूत हैं। और वो हर वक्त आपके लिए काम करते हैं कि आपको कैसे गिराएं, कैसे आप गिरो, कैसे आपको गिराएं। वो हर टाइप से काम करते हैं, हर टाइप से। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें अपने शत्रु से अनजान नहीं रहना कि वो कैसे काम करता है। इसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन अब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अगर परमेश्वर के राज्य में चलना है तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरा दुश्मन भी मेरे साथ खड़ा है, मेरा विरोधी भी। आपको तो जब आप फैसला करते हैं कि मुझे सेवा में खड़ा ना, उसी टाइम शैतान भी वहां से प्लानिंग करता है। उसी टाइम शैतान प्लानिंग करता है कि इसको कैसे पकड़ना है। और शैतान सबसे ज्यादा सेवक लोगों के लिए प्लानिंग रचता है, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ खत्म है तो पेड़ खत्म है। इसलिए वो हमेशा सेवकों पे ज्यादा काम करने की प्लानिंग रखता है। वो चाहता है कि सेवक गिरें ताकि लोग ना बचे। अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे परमेश्वर काम करना है, अगर आपने सोच रखा मुझे एज ए चर्च में वॉलंटियर मुझे सेवा करनी है किसी भी टाइप से, तो शैतान भी रेडी है आपको गिराने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। बाइबल में लिखा है यूहन्ना नबी की पुस्तक में कि यूहन्ना नबी से लेकर जो बपतिस्मा देने वाला था उससे लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। मतलब अगर आप यूहन्ना नबी से जब परमेश्वर का प्रचार फैला के मन फिराओ प्रभु यीशु मसीह के टाइम से, तो अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश आपको करना होगा। शैतान आपको चाहेगा नहीं कि आप प्रेयर में चले जाओ। शैतान नहीं चाह सकता आप फास्टिंग में चले जाओ। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती प्रेयर में बैठना पड़ेगा। शैतान ऐसे ही नहीं आपको प्रेयर में जाने दे सकता। आप हाफ ओवर कर लोगे, 1 घंटा कर लोगे, उससे आगे आपका शरीर आप बैठने नहीं देगा। शैतान चाहेगा कि आपको बैक रूम में वापिस। लेकिन जितना आप परमेश्वर की दूरी में बढ़ते हो उतना परमेश्वर आपके जीवन में मसा डालता है। और फिर एक टाइम ऐसा होता है शैतान आपको छू नहीं सकता। आपको जब चाहे आप प्रेयर में जा सकते हो, जब चाहे आप, फिर परमेश्वर आपसे खुद बातें करेगा, जा प्रेयर में, और आप आराम से जाओगे। शैतान छू नहीं सकता आपको प्रेयर में जाने से, ये आपके पास मसा अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको जबरदस्ती प्रेयर में जाना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती फास्टिंग के अंदर घुसना होगा, आपको जबरदस्ती आपको परमेश्वर कामों में घुसना होगा। आपका मन नहीं लगेगा परमेश्वर काम में, क्योंकि आप संसारी काम बहुत कर चुके हो। आपको अब जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जबरदस्ती। अगर आप परमेश्वर राज्य में घुसना चाहते हो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आपका मन नहीं होगा, आपका शरीर नहीं कहेगा जा प्रेयर में टेक उठने, आपको फिर भी जबरदस्ती घुसना होगा। आपका पेट नहीं कहेगा जा फास्टिंग में, आपको जबरदस्ती फास्टिंग में घुसना होगा। अगर आप परमेश्वर के अद्भुत काम करना चाहते हो, अपनी आंखों से देखना चाहते हो, परमेश्वर के 100 दर्शनों को देखना चाहते हो, आप परमेश्वर की गुड प्लानिंग आपकी लाइफ में देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? जबरदस्ती। अगर आप बीमार हो, आपका शरीर आपको नहीं हुक्म देगा कि आप जाओ प्रेयर में,
आप करो परमेश्वर की आराधना। नो, आपको जबरदस्ती अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ पास्टर पे और परमेश्वर पे नहीं छोड़ सकते कि नो जी पास्टर प्रेयर करेगा सब कुछ ठीक हो जाए। नो, या परमेश्वर सब कुछ करेगा। नो, आपको जबरदस्ती प्रेयर में जाना होगा तो परमेश्वर प्लानिंग उतरेगी। आपको जबरदस्ती फास्टिंग में जाना होगा तो परमेश्वर प्लानिंग उतरेगी। आपको जबरदस्ती वचन से टाइम देना होगा, एक फैसला करके जबरदस्ती कुछ काम हटा के आपके कुछ शादियाँ हटा के दूर, कुछ आपके बिजनेस से थोड़ा दूर हट के, तब आपको जबरदस्ती टाइम देना होगा। तब जाके आप परमेश्वर की गुड प्लानिंग के अंदर घुस पाओगे, परमेश्वर की गुड प्लानिंग के में आप एंट्री कर पाओगे और परमेश्वर अद्भुत मत आपके जीवन में काम करेगा। फिर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आज आपने सीखा कि शैतान आपका जो बैरी है वो खड़ा है आपके इंतजार में कि आपको कब गिराए, कब आप डूबो, ताकि आप परमेश्वर की गुड प्लानिंग कभी ना पूरी कर पाओ, कभी आप लंबा नहीं चल पाओ। तो आपको जबरदस्ती जाना होगा परमेश्वर आज जबरदस्ती। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे उतरे और आप परमेश्वर की गुड प्लानिंग में, गुड विल में, इच्छा में आप एंट्री कर पाओ। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है और वो आपके साथ रहना चाहता है, इसलिए प्रभु के साथ बने रहो और जो प्रभु ने आपके आगे ठहराया उनके साथ बने रहो यीशु के नाम में। फिर मिलता है एक छोटे से मैसेज के साथ, है छोटा लेकिन काम बड़ा करता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु आशीष दे। आमीन।